हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी सारे लोग जो है काफी दिन से जो है JOIT जो एग्जाम हुआ था 21 मार्च को, उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो डेट है लगभग अभी 3 महीने हो चुके हैं और काफी सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो चांसेस हैं कि इस महीने उसका रिजल्ट निकल जाए। तो उसके लिए जो है रिजल्ट निकलने के बाद जो है आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, जिसकी बाद जो है आप सिलेक्ट होते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट की काफी सारे लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो करना शुरू कर दीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइपिंग टेस्ट। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिसमें उन्होंने इवैल्यूएशन प्रोसेस बताया कि टाइपिंग टेस्ट का इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है। ये तो काफी सारे लोगों को पता था कि हाँ भाई, इतने वर्ड्स को इतने मिनट में करना है और इतनी गलतियां, लेकिन कितने प्रतिशत गलतियां होनी चाहिए, वहां पे परसेंटेज दी होती है गलतियों की। तो कितने प्रतिशत गलतियां माफ होती हैं और क्या प्रोसेस होता है जब गलतियां जो है आपकी जो परसेंटेज ज्यादा निकल जाती हैं, तब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला है। साथ ही साथ उसमें जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं उसकी भी इवैल्यूएशन प्रोसेस दी गई है, उसमें जो टाइपिंग जो स्टेनोटाइपिस्ट होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, ये रही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द स्किल टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलोंग विद देयर इवैल्यूएशन स्कीम, यानी किस तरीके से इवैल्यूएट की जाती है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। द सैंपल कॉपीज ऑफ द टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो नीचे जो है इसके जो है सैंपल पेपर दिए गए हैं, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए जो भी टाइपिंग है उसके। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड चाहिए एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट। इससे ज्यादा होगी तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और वहीं पे हिंदी की बात करूं तो 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। वहीं पे अगर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो वहां पे आपकी जो इंग्लिश डिक्टेशन स्पीड है वो लगभग 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी की बात करें तो लगभग 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। Along with the instruction to be followed during the conduct of the examination for information all concerned are as under। तो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम नीचे इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये दिए गए सैंपल पेपर फॉर द टाइपिंग, टोटल टाइम होता है 10 मिनट। और वहीं पे स्पीड की बात करें तो 10-30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको इंग्लिश में देनी पड़ती है। तो इंग्लिश में आपको याद रखना कितनी 30 वर्ड पर मिनट होता है। तो आप इस सैंपल के पेपर को कंसीडर कर सकते हैं और सैंपल पेपर्स को पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपके लिए जो आसानी हो, क्योंकि ऑफिशियली जो है जारी किए गए। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन तो यहाँ पे टोटल 97 स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक्स का मतलब कितनी कीज आप प्रेस कर रहे हैं। सेकंड लाइन में लगभग 180 कीज हैं, यानी कि स्ट्रोक्स हैं। थर्ड में 174 274 और ऐसे करते टोटल जो लास्ट में देखेंगे 1644 स्ट्रोक्स की टाइपिंग जो आप हो जाएगी इस पूरे पैराग्राफ में। टोटल वर्ड्स की बात करें तो 329 वर्ड्स है पूरे पैराग्राफ में। वहीं पे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपको टोटल समय मिलेगा 10 मिनट और यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में होती है 30, यहाँ पे होती है 25 वर्ड पर मिनट। अगर मैं पहली लाइन की बात करूं टोटल 96 स्ट्रोक्स है, सेकंड की बात करूं 185। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ओवरऑल 1725 स्ट्रोक्स है इसकी टोटल पूरे पैराग्राफ में। तो आपको एटलीस्ट 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी है। नीचे हम देखते हैं तो ये सैंपल दिए गए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स के लिए, जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं। अगर मैं डिक्टेशन टाइम की बात करूं तो 5 मिनट का डिक्टेशन टाइम मिलता है। रीडिंग की बात करूं टोटल 5 मिनट मिलते हैं रीडिंग के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिए आप। और डिक्टेशन स्पीड जो बनेगी टोटल होती है 80 वर्ड्स पर मिनट। तो आपको ध्यान रखना है। आप जो इस पैराग्राफ को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। टोटल वर्ड्स यहाँ पे 431। वहीं पे हिंदी की बात करें तो 5 मिनट वही डिक्टेशन के लिए, 5 मिनट रीडिंग के लिए। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए 35 मिनट मिलते हैं और वहां पे 40 मिलते हैं। और स्पीड यहाँ पे 70 वर्ड्स होती है और इंग्लिश के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं सैंपल फॉर दी कॉल लेटर, यानी कि जो आपको कॉल लेटर आता है आपकी टाइपिंग के लिए या आपके जो स्टेनोटाइपिस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, तो उसका कॉल लेटर का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से होगा। अब एक बात आपको याद रखनी है, वैसे तो बाय पोस्ट आपको ये पहुंचा दिया जाता है HPSCC के द्वारा, HPSSC के द्वारा। लेकिन बाय चांस मान लो आपको ये ना पहुंचे, आपके आसपास आपके दोस्तों के पास पहुंच गया, तो आपको वेट नहीं करना कि कब पहुंचेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको ढूंढना, वहां पे आपको डेफिनेटली से मिल जाएगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे पहला स्टेप आपकी सफलता के लिए आपको ही लेना होगा। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टेप नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा उठाने। तो सफलता तभी मिलती है जब आप एक्शन लेते हैं। इसकी बात करें तो फ्रॉम, यानी कि जहां से आपको ये एडमिट कार्ड का लेटर आपको आया, कहां से आया ये HPSSC से। और 2 यानी कि आपका यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया, और सब्जेक्ट कौन सी पोस्ट के लिए आपने जो अप्लाई किया वो यहाँ पे दिया होगा। साथ में आप इसको जो है आप जो इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अब नेक्स्ट सैंपल फॉर एडमिट कार्ड, वो था आपका
ये था आपका लेटर ऑफ स्किल और ये आपका एडमिट कार्ड, यानी कि ये एडमिट कार्ड आपका। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया गया, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम इसके लिए अप्लाई किया, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, यहाँ पे आप अपनी फोटो वगैरह जो है अप्लाई करेंगे, यानी कि बेसिकली जो आप वहां पे लेके जाएंगे उसके लिए ये है, जो आपने वहां पे लेके जाना उसके लिए ये वाला पेपर है, और जो पीछे वाला जो उन्होंने भेजा हुआ आपको, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे इन्विजिलेटर करेगा, यानी कि वहां पे जहाँ पे आपका टेस्ट होगा उसके लिए ये बात करें तो आप इसको जो पूरा आप जो है पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द टाइपिंग एंड द शॉर्ट हैंड टेस्ट की इवैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। कि हमें पता होता है कि इतने वर्ड्स है, इतना टाइम है, इतने वर्ड पर मिनट होने चाहिए, लेकिन एरर को किस तरीके से जो माइनस करते हैं, किस तरीके से उसको कम करके जो स्पीड एक्चुअल में निकालते हैं, तो वो यहाँ पे दिए गए। टोटल टाइम 10 मिनट्स, स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 मिनट, तब आप क्वालिफाई होंगे। तो एरर जो एडमिसिबल होते हैं वो याद रखना 5% एरर्स जो है आपके जो एडमिसिबल होते हैं, यानी कि 5% एरर आपको माफ किए जाते हैं। बात करें तो एरर्स ओवर एंड अबव एडमिसिबल एरर्स आर पैनलाइज, किस तरीके से एरर को पैनलाइज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि 10 स्ट्रोक पर एरर या फिर 2 वर्ड्स पर एरर, यानी कि अगर 2 वर्ड्स गलत होंगे तो आपका एक एरर माना जाएगा, या फिर 10 स्ट्रोक गलत होंगे तो आपका एक एरर माना जाएगा। फॉर्मूले की बात करें स्पीड के लिए तो आपकी होगी ग्रोस, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हुए हैं वहां पे कितनी आपकी एरर्स में गलती हुई उसको माइनस कर देंगे, टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो आपकी वर्ड पर मिनट बन जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 316 आपकी टाइपिंग कर दी आपने, टोटल 316 टाइप कर दी है, जिसमें से मिस्टेक कर दी आपने 23। कितनी मिस्टेक कर दी आपने कर दी है 23 मिस्टेक्स आपने कर दी है। तो अब 316 का अगर आप 5% मानेंगे तो अराउंड 15.8 होगा टोटल, आई थिंक इतना ही है। तो यानी कि राउंड ऑफ करके लगभग 16 जो है आप वर्ड्स की जो मिस्टेक्स मान सकते हैं, यानी कि 16 वर्ड्स आपको माफ कर दिए जाएंगे, 16 वर्ड्स आपको माफ कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि आपने गलतियां कर दी है 23, तो 23 में से 16 माइनस कर देंगे तो 7, यानी कि 7 गलतियां जो आपने की इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी फॉर एरर्स, क्योंकि 2 जो एरर्स होते हैं, यानी कि 2 वर्ड्स के लिए एक एरर माना जाता है, तो 7 वर्ड्स के लिए कितना मानेगा 14, यानी कि 14 जो आपके टोटल वर्ड्स जो है माइनस हो जाएंगे 316 में से, तो कितने हो गए 30.2, यानी कि आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप जो अगर आपकी कुछ इस तरीके की स्पीड बन रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सिलेक्ट हो गए हैं या फिर सिलेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो टोटल मान लो वही वर्ड्स उतने रहे 316, लेकिन गलतियां यहाँ पे आपने ज्यादा कर दी कि 30 गलतियां आपने कर दी, तो जो 5% के हिसाब से 16 ये माइनस होगा 316 का 5%। तो अब जब 30 में से 16 माइनस करेंगे तो आपकी जो पेनल्टी पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 14 गलतियों के हिसाब से। तो 14 गलतियां आपकी पेनल्टी पड़ेगी, तो टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी, 14 दूने 28 हो गए, तो 316 में से 28 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से। जब 316 में से 28 को माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो लगभग 288 आएगा। 316 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10 में 28.8, और आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 चाहिए थे, तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरीके से जो टाइपिंग टेस्ट होता है, जो अभी जीओए का आने वाला काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ध्यान में रखें कि आपको किस तरीके से जो टाइपिंग के लिए तैयारी करनी है और क्या वैल्यूएशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पे बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, जो 4 लाइन की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एरर वही 5% एडमिसिबल होते हैं बेसिकली, यानी 5% अगर होंगे तो उसके लिए आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। जब 5% के अलावा जो नेक्स्ट 10 मिस्टेक होंगे, यानी कि 5% के अलावा 10 मिस्टेक्स होंगी नेक्स्ट, उसके लिए आधा नंबर कटेगा, और अगर उसके बाद में मिस्टेक्स आपने की तो उसके लिए 1 मार्क्स कटेगा। और क्वालिफाई आपको टोटल जितने भी मार्क्स है उसका 60% आपका होना चाहिए, तो आपकी क्वालिफाई होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से, तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण से ही लोगों को समझ आता है। टोटल जो डिक्टेशन स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है, आपको पता, ठीक है। टोटल वर्ड टाइप कर दिया आपने 420, कितने वर्ड टाइप कर दिए टोटल आपने 420 आपने वर्ड जो टाइप कर दिए हैं, और टोटल मिस्टेक्स आपने मान लो 34 मिस्टेक्स आपने कर दी हैं, टोटल वर्ड्स आपने 420 किए हुए। अब मिस्टेक्स कितनी जो आपके लिए जिसको पेनल्टी नहीं पड़ेगी 5%, 420 का 21, 420 का 5% हो जाएगा 21, यानी कि आपने 34 की है, 21 माइनस कर देंगे 34 में से, तो रिमेनिंग मिस्टेक्स 13 रह जाएंगे आपके पास। समझ गए आप। तो टोटल मार्क्स अलॉटेड है आपको 50। मान लो कि टोटल मार्क्स 50 है, कितना मान लो आपने टोटल मार्क्स 50 है, ठीक है। तो 50 का 60% करेंगे तो 30 होगा, यानी कि जो 50 का जब आप जो है 60% निकालेंगे तो वो होगा 30 मार्क्स। कितना हो जाएगा वो 30, यानी कि 30 होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। टोटल मिस्टेक्स आपने कर दी है 34, जिसमें से ये 5% माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल 13 मिस्टेक्स हो जाएंगी। अब आपको जो पेनल्टी पड़ेगी वो 13 पे पड़ेगी, ठीक है। देखो बाकी तो माफ हो गए। अब जो माफी के बाद जो पहली 10 मिस्टेक्स है उसके लिए आपका आधा नंबर कटेगा, यानी कि 10 मिस्टेक्स के लिए आपका आधा नंबर कट रहा है, यानी कि 5 नंबर आपके कटेंगे। तो 5 नंबर आप एक डाउन कर लो,
बाकी 10 के बाद जितने भी मिस्टेक्स होंगे उसके लिए 1 नंबर कटेगा। तो 13 माइनस 10 करेंगे कितना रहेगा 10, 13 माइनस 10 करेंगे तो आपके 3 रहेगा, 3 मिस्टेक हर एक के लिए 1 नंबर यानी कि 3 नंबर। तो 5 प्लस हम 3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 8, आपके 8 नंबर कटेंगे। टोटल कितने नंबर कटेंगे 8, तो 50 में से 8 कर देंगे तो आपके जो 42 नंबर बनेंगे और टोटल आपको चाहिए 30 नंबर। 50 में से 60% करेंगे 50 का तो आप हो जाएंगे क्वालिफाई, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एरर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो वहीं पे 80 वर्ड्स पर मिनट टोटल है वो 420 सेम रखा, लेकिन यहाँ पे एरर्स चेंज हो गए। वहां पे 34 एरर्स है, यहाँ पे 54 एरर्स कर दिए। टोटल जो होंगे वो जो जिसके लिए पेनल्टी नहीं पड़ेगी 420 का 5% 21 हो जाएगा। तो 54 में से 21 निकाल देंगे 33, यानी कि आपको 33 मिस्टेक्स के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो नीचे आ जाओ, जब 33 वर्ड्स के लिए पेनल्टी देंगे तो जो पहली 10 है 33 में से जो पहली 10 है उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 5 नंबर माइनस हो जाएंगे क्योंकि हाफ हाफ कटेगा। अब कितने 33 माइनस 10 तो 23, और 23 मिस्टेक जो नेक्स्ट जब होती है तो उसके लिए 1 नंबर होता है हर एक मिस्टेक्स के लिए, तो 23 नंबर और कट जाएंगे। 5 प्लस 3 28, सोचो गलतियों से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो 28 मार्क्स आपके कटेंगे, तो 50 में से 28 कर दिए 22 रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, किस तरीके से जो एरर्स है उनको जो है मिनिमलाइज करके जो आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली जाती है। तो आप जो जियो का टेस्ट है उसकी आप जो प्रिपरेशन करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर दें, इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें। हमें 10,000 के मार्क तक पहुंचना है, तो आप ही की सहायता से हम पहुंचेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड धन्यवाद।